हेलो बच्चों। आज हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है? रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगल ग्लास स्लैब। अब ये ग्लास स्लैब क्या होता है भाई? ग्लास स्लैब मतलब ग्लास, जैसे ये ग्लास बनी हुई है, मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है। ग्लास कैसे बनी हुई है? ये ग्लास बनी हुई है। तो ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई वाला हिस्सा है, यहाँ जब कोई रे पड़ता है तो ये अंदर जाके कैसा काम करता है, इस चीज़ को हमको समझना है। उसी को बोले ये रिफ्रैक्शन जो हो रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये रेक्टेंगुलर, इसको स्लैब बोलते हैं जिसमें मोटाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो और मोटाई हो, क्योंकि इस मोटे वाले हिस्से में ही रे को हम क्या करते हैं, डालते हैं। इंसिडेंट चीज़ में पड़ता है तो अंदर में ये क्या काम करता है, रे कैसे काम करता है, उसको हमको जानना है। इसीलिए इसको जानने के लिए क्या बोला गया? रिफ्रैक्शन थ्रू ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि इसके बारे में आगे क्या बताया गया है, ठीक है। आगे हमको इसको जानना है। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है ये है इसका, इस तरह से इसमें बताया गया है। ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये आपका ग्लास स्लैब है। अब इसमें ये रे पड़ा है आके, इसमें ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और अंदर में ये रे जैसे गया, इसको क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्ट रे, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि ये अंदर तो चला गया लेकिन वो अपना जो कैरेक्टर बता रहा है थोड़ा मुड़ा हुआ, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अंदर घुस गया, उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब इसमें ये एक बीच में जो इसका ये है सरफेस, प्लेन सरफेस जो मोटा वाला, उस पर एक परपेंडिकुलर हम लाइन बाहर से अंदर की तरफ डालते, परपेंडिकुलर, उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल, ठीक है। जो कि नॉर्मल कहाँ पर होता है? ये इंसिडेंट रे जहाँ पर आके पड़ती है और रिफ्रैक्टेड रे जहाँ से शुरू होती है, उस पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं और ये तीनों इस एक ही पॉइंट पे जुड़ा होना चाहिए। कौन कौन सा? इंसिडेंट पॉइंट और रिफ्रैक्टेड पॉइंट, ये, ठीक है। इस तरह से ये इसको इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं, ये वाला, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, सेम जगह, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या चीज़ है? यहाँ पर देखिए ये दिया है, ये I1 और ये R1। I मतलब इंसिडेंट रे का एंगल और ये R1 मतलब रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, ठीक है। अब इसमें एंगल कैसे बनता है? इसमें इस एंगल को क्या कहते हैं? आई और आर, लेकिन एक्चुअल इसको क्या कहते हैं? जब ये मान लीजिए ये हम इसको नए तरीके से बनाते हैं, इसी को इसके साइड में बनाते हैं। ये हो गया इंसिडेंट, ठीक है, यहाँ मिला। अब यहाँ से एक नॉर्मल ले लेते हैं और इस पॉइंट से रिफ्रैक्टेड मान लीजिए ऐसा मुड़ गया, ठीक है। अब ये एंगल है, ये नॉर्मल से एंगल है, ठीक है। अब इस एंगल को क्या नाम देंगे? इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या नाम देंगे? तो हम क्या करेंगे? इंसिडेंट रे से एक परपेंडिकुलर नॉर्मल की तरफ लेंगे, ठीक है, ऐसा डालेंगे, ठीक है। ऐसे ही रिफ्रैक्टेड रे से एक परपेंडिकुलर लाइन कहाँ डालेंगे? ये नॉर्मल पे, ठीक है। तो ये यहाँ 90 का एंगल बना, इधर भी ये 90 का एंगल बना। तो ये क्या है? ये है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर के सामने के एंगल को क्या कहते हैं? साइन एंगल। इसको साइन एंगल कर, साइन में इस एंगल को लेते हैं, तो इसको आई माने हैं, यहाँ आई दिया है तो साइन आई होगा, ठीक है। वैसे ये जो परपेंडिकुलर है इससे हम डालें, ये 90 डिग्री है
तो ये हमारा परपेंडिकुलर, तो इसके सामने वाले एंगल को क्या कहेंगे, जबकि इसको आर से बताया गया इसलिए साइन आर होगा। ठीक है, ये एंगल साइन आर होगा, ये एंगल साइन आई होगा। इस तरह से इसमें एंगल को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें मेन यही दिखाया है कि रिफ्रैक्ट होने के बाद, यानी कि ये दूसरा मीडियम है, ये मान लीजिए हवा है और ये कांच है, ये ग्लास है, ये हवा है और ये ग्लास है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है रे, तो उसके एंगल में नॉर्मल से उसके एंगल में कितना चेंज आता है, उस चेंज को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्ट। उस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। चेंज होना, वो सीधी लाइन में ऐसा करके सीधा नहीं जाता है, वो ऐसा जाता है फिर ऐसा मुड़ जाता है, या ऐसा जाता है थोड़ा अंदर मुड़ जाता है, मतलब वो मुड़ता ही है, उसको क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और एंगल कैसे, इसमें एंगल, इस एंगल को कैसे लिखते हैं ये भी हमने, क्यों इस एंगल को आई, ये आई को और आर को कैसे लिखते हैं, साइन आई और साइन आर ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं अभी हमने आपको बताया। ठीक है, वो ऐसा इंसिडेंट आया, नॉर्मल हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे से इस पर एक परपेंडिकुलर लेते हैं, रिफ्रैक्शन रे से इधर एक परपेंडिकुलर लेते हैं, तो परपेंडिकुलर के सामने का एंगल और इस परपेंडिकुलर के सामने का एंगल, इसको हम आई माने, इसको हम आर माने, इसलिए आई माने तो ये साइन आई हुआ और आर माने तो ये साइन आर हुआ। ठीक है, इसलिए इसको साइन आई और साइन आर से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये समझने लायक इतना ही है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे इसके बारे में इसके कुछ नियम बताए गए हैं। नियम क्या है, नियम ये है, द इंसिडेंट रे, वही चीज़ जो मैंने बताया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। माने ये सभी एक ही जगह पे होते हैं। कौन सा, इंसिडेंस, नॉर्मल और इंटरफेरेंस, ये सभी इस एक ही पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे होते हैं। ठीक है, ऑल लाई इन सेम पॉइंट। ठीक है, जो हमने अभी सामने बताया। दूसरा रूल क्या है इसका, दूसरा रूल ये है, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने अभी बताया कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, साइन आई। ठीक है, टू द साइन ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई, तो साइन आई। ठीक है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन रिफ्रैक्शन यानी कि आर, साइन आर, तो इसका रेशो, इसका जो रेशो, ठीक है, इज़ ए कांस्टेंट, इज़ क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, एक कांस्टेंट है। फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर फॉर एंड फॉर अ गिवन पेयर मीडिया, दिस लॉ नोन एज, इसको हम किसका लॉ मानते हैं, नेल्स लॉ। इस लॉ को हम क्या कहते हैं, नेल्स लॉ। ठीक है, कांस्टेंट है किसके लिए, फॉर लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, इसके लिए हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस रूल को, इस लॉ को किसने दिया, नेल्स ने, इसलिए ये नेल्स लॉ हुआ। ठीक है, ये इसका फार्मूला हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी हम इसके बाद पढ़ेंगे, ये भी थोड़ा समझने के लिए है। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे बनेगा, अगले वीडियो पे हम फिर मिलेंगे। बाय।
बाय बच्चों।